मैंने तो तुम्हारे लिए इतनी तकलीफ को सहा, इतना दुख सहा है। मैंने तो 40 कोड़े खाए, तुम बारिश की 4 बूंदे नहीं सह सकते? और इसी तरह से जब तुम करोगे, खुदा बड़ी बड़ी गाड़ियों में तुम्हें लेकर आएगा। मैं सच्ची कहता हूं, मैं खुदा का दास होने के नाते भविष्यवाणी करता हूं, तुम आओगे बड़ी बड़ी गाड़ियों पे, खुदा तुम्हें लेकर आएगा। उन दिनों में जब शैतान ने मेरे कारोबार में अटैक किया, मुझे काम मिला और मैंने कभी काम नहीं किया, खुद अपने हाथों से काम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? और 6 बजे मुझे पता है कि मैंने जाकर वहां पे संगति भी लेनी है। मुझे वहां से आधा घंटा लगता था। अगर मुझे 5:30 बजे तक पैसे मिलते तो मैं लेता, नहीं तो छोड़ देता था। ऐसे कई बार हुआ। एक बार जिस मालिक का हम काम कर रहे तो मुझसे गुस्सा हो गया, कहता कितना जिद्दी बंदा यार, तू 10 मिनट नहीं रुक सकता। मैंने कहा नहीं, मैं जिद्दी नहीं हूं। मैंने अपने बारे में बताया कि मैं सेवा करता हूं, मैं एक संगति करता हूं, किसी के घर जाकर शाम को। करोड़ोंपति बंदा और अपनी चेयर से उठकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया मेरे सामने। क्या हो गया? हाथ जोड़कर खड़ा हो गया मेरे सामने। कहता यार तू पहला क्यों नहीं दसिया? अपने बंदियों ने कहता मैं नहीं हूं, इसे 5 बजे इसको पैसे दे देने, क्योंकि मंडे को पैसे मिलते थे और मंडे को शाम को क्या होती थी, जब तुम अपने मन को तैयार करोगे तो खुदा सब कुछ अपने आप आपके मुहैया के। वो सोचते नहीं शायद मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं करूंगा तो क्या नहीं होगा, ज्यादा से आने बनते। इसी तरह से मैं बढ़ता गया खुदा के साथ। क्या बढ़ता गया? इसी तरह से मैं बढ़ता गया खुदा के साथ, क्योंकि मैंने पैसों को नहीं, मैंने परमेश्वर को इज्जत दी है। और जितने लोग परमेश्वर को इज्जत देते हैं, परमेश्वर फिर उनको इज्जत देता है। ऐसे नहीं करोड़पति अपनी चेयर से कुर्सी पर उठकर खड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऐसे नहीं वो खड़े हो जाते। क्यों? यीशु मसीह ने कहा तुम ज्योति हो, तुम चमक जाओगे इस दुनिया में, पर अगर ज्योति के काम करोगे, क्या करोगे? तुम चमक जाओगे इस दुनिया में सूरज की न्याय, अगर पर ज्योति के काम करोगे। समझ आ रही है? इसलिए पहला स्थान किसको दो? क्या दो पहला स्थान? बारिश मत देखो। जब मैंने संडे की मीटिंग शुरू की, शाम की से संडे में आ गए, काम बढ़ गया तो संडे शुरू कर दिया। मुझे आज भी याद है, आज मैं इस बात को मैंने रियलाइज किया कि परमेश्वर आज मैंने कौन सा भीगना था। मेरे पास गाड़ी है, मैं क्यों 15 मिनट लेट हुआ लोगों के कारण कि अभी आए नहीं है। क्या करेंगे 10 बजे मीटिंग शुरू करके, कोई सामने तो है नहीं है। मैंने रियलाइज किया इस बात को। क्या किया? जबकि आज बारिश के कारण बहुत सारी मिनिस्ट्रियों की आज मीटिंग लेट है, उनकी भी लेट है जिनके शेड बने। क्या बने? क्योंकि बारिश की वजह से कुछ थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो उनकी भी जिनके शेड बने उनकी भी मीटिंग्स लेट है। फिर भी मैंने, चाहे हमने टेंट लगाया, मैंने इस बात को रियलाइज किया कि अगर जो प्रोफेटिक वर्ड है 10 बजे मीटिंग शुरू करनी है तो 10 बजे ही शुरू करनी। इसी तरह से जब मैंने इन बातों को रियलाइज किया कि जब मेरे पास बाइक थी तो मुझे आज भी याद है, मैंने वहां पे 10 बजे मीटिंग शुरू करनी, तो मैंने बड़ी तेज बारिश, पूरी तेज हवा, और मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर बारिश रुक जाए रुक जाए रुक जाए, पर रुक नहीं रही। क्या नहीं रुक रही? रुक नहीं रही। रुकते 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 क्या हो गई, अब 9:30 हो गए और फिर आधा घंटा है। मुझे पता, मैंने पॉलीथिन में एक लिफाफे में अपने कपड़े डाले, शूज डाले। वो दिन भी सर्दियों के स्टार्ट थे, क्योंकि ऐसे ही अभी तो गर्मी है, भीग भी जाएं तो कोई बात नहीं, वो सर्दी के दिन स्टार्ट थे। तेज हवा थी और मैंने एक्स्ट्रा अपने कपड़े ले लेके वहां पे, कोई बात नहीं चेंज कर लेंगे पर लेट नहीं होना। और मैं पहुंच गया वहां पे 10 बजे से पहले। तेज मैंने क्यों मैं कह रहा हूं, मैं पहुंच गया। और आज मैंने इस बात को कि आज खुदा तूने मुझे गाड़ी के साथ ब्लेस किया है, मैंने क्यों किया सर?
और इसी तरह से जब तुम करोगे, खुदा बड़ी बड़ी गाड़ियों में तुम्हें लेकर आएगा। मैं सच्ची कहता हूं, मैं खुदा का दास होते के नाते भविष्यवाणी करता हूं, तुम आओगे बड़ी बड़ी गाड़ियों पे, खुदा तुम्हें लेकर आएगा। बड़ी बड़ी गाड़ियों पर आओगे तुम। पर यह सब कुछ कैसे होगा? पहले परमेश्वर देखेगा तुम्हारे अंदर वो करने की क्षमता है, तुम कर सकते हो। मैंने तो तुम्हारे लिए इतनी तकलीफ को सहा, इतना दुख सहा है। मैंने तो 40 कोड़े खाए, तुम बारिश की 4 बूंदे नहीं सह सकते? कितनों को समझ आ रही? तुम मेरे लिए बारिश की 4 बूंदे नहीं सह सकते? तुम चाहते हो कि परमेश्वर मेरे आंखों के रोग से मुझे अच्छा करे, मेरे पेट के, किडनी के, हार्ट के, ये चीजों से क्या करे, मुझे ब्लेस करे, मैं ऊंचा करे, मेरे घर को बनाए, ये करे वो करे, सब चाहते हैं। पर वचन को पूरा करने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। कितनों को समझ आ रही है? जितनी गिनती ये है, अगर आप सीख रहे हो, अगर आपके और परिवार हैं, चाहे ये पूरा भवन पानी से भरा हो, हमारी गिनती इससे भी ज्यादा होनी चाहिए। तब पता चलेगा तुम सच्चे मसीही हो। वही प्रेम जो उसने किया तुम भी करते हो। क्या करते हो? वही प्रेम जो उसने तुम्हें किया तुम भी करते हो। उसने 40 कोड़े खाए, तुम 4 बूंदे नहीं सह सकते पानी की। कितनों को समझ आ रही है? खड़ा होना पड़ेगा। अगर किसी को ब्लेस किया है तो वहीं तक सीमित मत रह जाना कि ठीक है, मेरे पास तो है, मेरे पास तो घर भी है, गाड़ी भी है। वहीं तक सीमित ना रह जाना। परमेश्वर की जो जोशना आपके जीवन से वो बहुत बड़ी, पर वहीं तक ना कहीं सीमित रह जाना। क्या ना रह जाना? वहीं तक सीमित ना रह जाना। वफादारी करना। जैसे दाऊद कहता, मैं उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलता, मैं अपनी प्रेयर में इन चीजों को रोज याद करता हूं, रोज याद करता हूं। अगर परमेश्वर मुझे कुछ सुख दे रहा है, आते मैंने आज उस रूम में जब मैं बैठा तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था, ये भी मार्ग परमेश्वर तूने खोला है। आते मैं खुदावंद को धन्यवाद दे रहा उस रूम के लिए जो परमेश्वर ने हमें बना कर दिया। आते भूलना नहीं किसी उपकार को। एक दिन छत चो रही थी, पुराने घर में थे, आज खुदा ने नया घर बना दिया। साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे आगे, आज गाड़ी पे आगे, तो ओके, कोई बात नहीं, आराम से चलते हैं। और वफादारी करो तो खुदा और आगे लेकर जाएगा। क्या लेकर जाएगा? और आगे लेकर जाएगा। आज इस बात को अपने मन में पक्का कर लो।